दोस्तों, एक चौपाई है जिसे लेकर बहुत विवाद है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पर बहुत विवाद है। इस पर विवाद का कारण ये है कि यहाँ एक ताड़ना शब्द आया है और जिस ताड़ना शब्द के कारण पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। इसमें कोई यूट्यूबर नहीं, न मेरा वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य था, लेकिन ये भी ज़रूर है कि जब मूर्ख लोग, आप कह लीजिए अज्ञानी, या जिन्होंने कभी श्री रामचरितमानस को खोल के पढ़ा ही नहीं है, एक चौपाई को लेकर इस पर भाषण देने लगे, गलत है, सही है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो उस वक्त मौन रहना भी ठीक नहीं। कारण ये है, जिस चौपाई को लेकर सारा विवाद होता है उसकी जड़ में एक शब्द आता है, ताड़ना। मैं अवध का हूँ, मुझे ताड़ना शब्द पता है। हमें ही क्या, जितने लोग हमारे अवध क्षेत्र के हैं सबको पता है ताड़ना शब्द होता क्या है। तो ताड़ना का शुद्ध अर्थ है नज़र रखना, किसी भी चीज़ पर नज़र रखना अर्थात ताड़ना। अब उसकी स्थिति पर नज़र रखना, उसके कार्य पर नज़र रखना, जो भी है सब ताड़ना है। अब आते हैं आगे। चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब लोग कहते हैं कि तुलसी बाबा कह रहे हैं कि ढोल को पीटो, शूद्र को पीटो, गंवार को पीटो, घोरू जानवर को पीटो, नारी को पीटो। बहुत सही, ये वामपंथियों का एजेंडा है कि सबको पीटो कहा जा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ दूसरी है दोस्तों। ढोल, यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ। जैसे कहा गया ना, सुवर्ण को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। अब सुवर्ण का तीन अर्थ है यहाँ, कवि को भी सुवर्ण चाहिए, व्यभिचारी को भी सुवर्ण चाहिए और चोर को भी सुवर्ण चाहिए। वैसे यहाँ ढोल मतलब ऐसे वाद्य यंत्र जो आवाज़ तो बहुत करें, लेकिन वास्तव में अगर जरा सा भी एक कीली लग जाए तो तुरंत फट जाते हैं। हमारे समाज में भी बहुत ढोल टाइप के लोग रहते हैं, बजते हैं बहुत ज़्यादा, वक्त पर उनसे कुछ होता नहीं। तो तुलसी बाबा जी ने एक सांकेतिक वक्तव्य दिया है, एक बताया है कि अगर कोई व्यक्ति ढोल के स्वभाव का है या कोई वस्तु ढोल जैसी है तो उस पर बहुत भरोसा ना करें, उस पर नज़र रखें। क्योंकि नज़र रखने से मतलब ये है कि ज़रा से भी दबाव से वो फट सकता है, ठीक है। और अगर ढोल को पीट करके तुम्हें कुछ करना है तो पीट के दिखाओ, क्या तुम निकाल ले जाओगे। तो ढोल मतलब, ढोल से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है कि जो वास्तु में मजबूत ना हो, आवाज़ बहुत ज़्यादा हो। ऐसे व्यक्ति भी बहुत होते हैं जिनके अंदर साहस नहीं होता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समय आने पर किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते। ऐसे लोगों पर खास तौर से जो राजा है या जो मालिक है, जो मुखिया है, उसको अपने परिवार में, अपने देश में ये समझना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके का है, उस पर नज़र रखनी चाहिए। तो ढोल जैसे जितने वाद्य यंत्र हैं उनको भी सुरक्षित रखना चाहिए, उन पर नज़र रखनी चाहिए कि ऐन मौके पर कहीं कोई उनको बहुत संभाल के बजाओ, जो भी कर रहे हो, कहीं जरा सी गलती से फट सकता है। ऐसे व्यक्ति भी हैं। गंवार व्यक्ति को अगर देखा जाए तो उसे बहुत बुद्धि नहीं होती है। आप उसके सुपुर्द कोई भी कार्य करेंगे तो कोई तीसरा व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है, या उसके धन का गमन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, या उसको लूट सकता है, या उसको मूर्ख बना सकता है। तो जो राजा है, क्योंकि भगवान राम को यहाँ उसने प्रभु बार बार समुद्र ने बोला है, तो प्रभु मतलब मालिक या राजा। तो अगर कोई व्यक्ति राजा है तो उसका ये दायित्व है कि अपने राज्य में या अपने घर में, अगर कोई घर का मुखिया है, अगर कोई गंवार व्यक्ति है, मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, तो उसको भी नज़र रखो उसकी स्थिति पर कि अगला उसका शोषण ना कर पाए, उसको बचाओ आप, क्योंकि आप मुखिया हो, आपका दायित्व ही बनता है। उसको सिखाते रहो समय समय पर, क्योंकि ताड़ना मतलब नज़र रखना, मैंने पहले बता दिया है। अब आती है शूद्र की बात। ढोल गंवार शूद्र मतलब वह व्यक्ति जो ना तो विद्वान है, विद्वान तो ब्राह्मण में हो गया, ना तो बलवान है क्षत्रिय, ना तो धनवान है मतलब वैश्य। आता है शूद्र मतलब विद्या, बुद्धि और बल तीनों उसके पास पर्याप्त नहीं। ऐसे व्यक्ति की स्थिति इन तीनों की तुलना में कहीं ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रही है, कम नीचे। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, उसका शोषण तो नहीं हो रहा है। ये भी कर्तव्य है एक राजा का कि जो व्यक्ति बल, विद्या और बुद्धि तीनों से कमतर है, तो हो सकता है
कि उसका शोषण हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि बल, विद्या और बुद्धि उसके पास कम है, वो लोगों की सेवा कर रहा है, तो उसकी स्थिति बहुत नीचे जा सकती है। तो राजा का यह दायित्व है कि समय समय पर उसकी देखभाल भी करती रहे, उन पर भी नज़र लगातार रखे, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वो राजा है। यहाँ समुद्र ने बार बार भगवान राम को प्रभु कह करके संबोधित किया है। अब अगली बात आती है ढोल, गंवार, शूद्र। शूद्र तो हो गया। आज भी सरकार ने आरक्षण दिया है ना, उस वर्ग को आरक्षण दिया है जिसको नीचे समझती है। क्यों समझती है? क्योंकि उसके पास पर्याप्त संसाधन जीने के लिए नहीं है। अगर तुलसीदास जी ने इसी बात को चौपाई में डाल दिया कि शूद्र, पशु, नारी, ताड़ना के अधिकारी, तो बुरा क्यों लगता है? भाई नज़र सरकार भी रख रही है आपकी स्थिति पर। हर साल अल्पसंख्यकों की स्थिति में कितना इजाफा हुआ, और ये अल्पसंख्यक हो गए, ये पिछड़ा वर्ग वाले, इनकी स्थिति कितनी सुधरी, कितनी। आज भी सरकार आपको ताड़ रही है, ऐसा नहीं। सरकार ताड़ रही है मतलब आप पर नज़र रखी हुई है, आपकी स्थिति पर नज़र रखी हुई है, नज़र तो रखी ही हुई है। अब पशु आ गया। अगर पशु को आप पीटोगे तो क्या पाओगे? मारने से गाय दूध देती है? नहीं। ताड़ना मतलब नज़र रखना। जानवर अपनी व्यथा को मुंह से बोलकर नहीं बता सकते हैं, कभी नहीं बता सकते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो जो उनको रखा है, जो उनका मालिक है, उसका यह दायित्व है कि अपनी नज़र हमेशा अपने जानवरों पर बनाए रखे। वो जानवर आज खुश नहीं है, जैसे हमारे देहात में कहा था ना, पागुर ना करतवा, कनवा गरम व ठंडा व का तमाम चीज़ होते। तो ये जानना है कि जानवर स्वस्थ है कि नहीं, ये आप समझते हैं। आप इसको जानें, आप उस पर तभी जान सकते हैं जब आप उस पर बराबर नज़र रखें। आखिरी शब्द आता है नारी। नारी तो हमारे यहाँ सर्वत्र पूजनीय रही है भैया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहा भी गया है। अब नारी की बात जब हम करते हैं तो नारी का एक स्वरूप माँ का भी होता है। अब आप क्या कहेंगे, नारियों को पीटा जाए? नारी का एक स्वरूप माँ है, एक स्वरूप पत्नी है, एक स्वरूप बहन है, आप किसको पीटेंगे? लेकिन वामपंथियों को अपना एजेंडा चलाने के लिए महान ग्रंथों में सारी चीज़ों को हटा करके थोड़ी थोड़ी जो बुराइयां हैं उन्हीं को सामने प्रदर्शित करते हैं, ताकि उनका अपना जो व्यक्तिगत एजेंडा है वो चल सके। अब नारी, नारी आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, हमारे समाज की हमेशा से आधारशिला रही है। अगर कहा जाए तो नारी आपके घर में भी होती हैं, हमारे घर में भी होती हैं। माताओं का ये स्वभाव होता है कि उनके लिए कुछ बचे या ना बचे, लेकिन बच्चों को, पतियों को खिला के संतुष्ट कर दो। हजारों घरों में ऐसा पहले होता आया है, कोई इनकार नहीं कर सकता इससे, कि जितना त्याग माताओं ने किया है किसी और ने नहीं किया है। माताएं खुद नहीं खाएंगी लेकिन अपने बच्चों को और परिवार वालों को खिला देंगी। ऐसा भी होता है, मैं घर में खाना बना, महिलाएं खाना बनाई, पुरुष खा के चले गए, महिलाओं के लिए बचा ही नहीं। तो यहाँ बाबा गोस्वामी दास जी ने भी कहा है कि महिलाओं को अबला माना गया। अब इसकी व्याख्या, उनके पास इतना लंबा श्री रामचरितमानस महान ग्रंथ है, उन्होंने एक एक चौपाई की खुद व्याख्या नहीं की है। व्याख्या अपने अनुसार की जाती है। हो सकता है टीकाकार हनुमान पोद्दार जी महाराज ने जो भी लिखा है वो अपनी जगह है, लेकिन ताड़ना शब्द मैं अवधि हूँ और इस पर मुझे गर्व है। अवधि व्यक्ति ही अवधि में लिखे इस श्री रामचरितमानस ग्रंथ को ज़्यादा अच्छी तरीके से व्याख्यायित कर सकता है, ये भी सत्य है। तो नारी, जिस नारी को हम लोग पूछते हैं उसे हम ताड़ना माने पीटना नहीं, हम भी वहाँ नज़र रखेंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि घर में खाना बना, महिलाओं ने, पुरुषों ने खा लिया, महिलाओं के लिए बचा ही नहीं, और उसके बाद वो भी सो गई। तो घर के मुखिया का यह दायित्व हो इस चीज़ पर भी नज़र रखे, क्योंकि मुखिया होने का मतलब बहुत खुशी की बात नहीं, राजा होना कोई बहुत खुशी की बात नहीं थी। आज जिस तरह से नेता बने हैं, इस तरीके से राजा नहीं बना जाता। ये राम राज्य की बात हो रही है। राम जी कैसे राजा थे? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, उस राज्य की बात है। तो अगर उस राज्य को यहाँ भी जीवन में उतारना है तो इन चीज़ों को तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। भाई आरक्षण सरकार ने दिया शूद्रों के उत्थान के लिए, अगर तुलसीदास जी ने कह दिया कि इनके ऊपर नज़र रखो, इनकी स्थिति पर, तो आपको बुरा लग गया। भाई आप पर नज़र रख रही है सरकार ना। हमें तो इस चौपाई में आरक्षण भी दिख जाता है कि तुलसीदास जी ने एक तरह से आरक्षण देने का ही प्रावधान न किया हो। अब आगे जो भी हो, नज़र रखने का मतलब क्या है कि आपकी स्थिति को देखना, समझना, ठीक ना, जो आवश्यक हो आपके लिए वो करना। तो नारियों के लिए, नारी अगर बचा तो खाई, नहीं बचा तो नहीं खा रही बेचारी, ठीक ना। लेकिन घर के मुखिया का एक दायित्व है कि वो घर के नारियों को, हमारी बिटिया स्कूल गई, स्कूल से लौट के आई, रोज़ खुश रहती थी, आज नहीं। एक दिन मैंने देखा
2 दिन मैंने देखा, तीसरे दिन मैंने देखा, हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो मुझसे ना कह सकती हो, लेकिन मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए। नारी से मतलब केवल पत्नी नहीं, केवल बेटी नहीं, केवल माँ नहीं, जितनी भी नारियाँ हैं सबके लिए कहा गया है। तो मुझे समझना चाहिए कि इसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, क्यों? एक खुश थी, आज खुश नहीं है। मुझे उसके बारे में जानकारी करनी पड़ेगी, मुझे उस पर अब नज़र रखनी पड़ेगी। हो सकता है अपनी समस्या ना बता रही हो, उसकी माँ से पूछना पड़ेगा, उसके दोस्तों से पूछना पड़ेगा, किसी और तरीके से उसकी तह तक जाना होगा। तो नारियों का जितना सम्मान हमारे धर्म ग्रंथ में है, वहाँ कहीं और नहीं है। अभी ये है कि तुम अपनी डफली अपना राग बजाते रहो, सिद्ध करते रहो कि तुलसीदास जी तो ये थे, वो थे। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। गलत साबित कर दो एक शब्द, यूट्यूब से वीडियो हटा लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है।